जी तो अस्सलाम वालेकुम जनाब। तो आज दूसरा दिन है हमारे वीडियोस बनाते हुए। आज हमारा पेज को हमने ऑफिशियली जब से स्टार्ट किया है तो आज सेकंड डे हम लोगों ने इसको वीडियोस जो है वो अपलोड करने का एक दूसरा दिन है इस्लामाबाद सीरीज़ का। इस्लामाबाद में यार अगर आप आएँ तो आपकी बड़ी अच्छी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि अच्छा इस्लामाबाद आए हैं बड़ा अच्छा होगा, हर चीज़ बड़ी ग्रीन और हर चीज़ बड़ी फ्रेश होगी, बड़ा एक पीसफुल सा इन्वायरमेंट होगा, बड़े अच्छे लोग होंगे, बड़े अच्छे आपको रेस्टोरेंट्स मिलेंगे, बड़ी अच्छी बिल्डिंग्स मिलेंगी, सब कुछ ठीक है, सब कुछ है माशाल्लाह। इस्लामाबाद से अच्छा कोई भी नहीं है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन जब आप एक्चुअली इस्लामाबाद में दाखिल होते हैं अगर आप आ रहे हैं रवात साइड से या अगर आप आ रहे हैं लाहौर साइड से आ रहे हैं बजरिया जीटी रोड अगर आप आ रहे हैं, तो अगर आप जैसे ही आप इस्लामाबाद में एंटर होते हैं आपको सबसे पहला जो आपको इलेक्ट्रिक शॉक लगता है वो सबसे पहले ये लगता है आपको, और वो है आपकी यहाँ की ट्रैफिक। इतनी ट्रैफिक है यहाँ पे आजकल इस्लामाबाद में, इतनी ज़्यादा ट्रैफिक की जो सिचुएशन है वो आउट ऑफ कंट्रोल है कि आप उसको अंदाज़ा नहीं लगा सकते। ये अभी इस वक्त मैं हूँ इस पे PWD के पास, PWD और बैरिया का जो रोड है यहाँ से मैं निकल के जाना चाह रहा हूँ इस्लामाबाद की तरफ। इतना ज़्यादा रश है और ये है तकरीबन सुबह के 8:30 बजे, और इस वक्त प्रॉपर जिसे कहते हैं एक ट्रैफिक जैम है यहाँ पे। फ्लाईओवर बन रहा है यहाँ पे, लास्ट गवर्नमेंट ने शुरू किया था, इस गवर्नमेंट ने भी नहीं किया। मुझे लगता है कि इससे अगली 10 गवर्नमेंट्स भी आएंगी तो भी शायद ये पूरा नहीं होगा इतना, क्योंकि ये एक वो या शायद लंबा हो गया ज़्यादा या शायद क्या कहते हैं कि इनसे मैनेज नहीं हो रहा। 2-3 कंपनीज़ भी जैसा कि हमने सुना ही है, बाकी अब अगर कुछ सुनने देखने वाला बता सकता है कि ये ऐसा है या नहीं, कि 2-3 कंपनीज़ भी इनकी चेंज हो चुकी हैं जो कंस्ट्रक्शन जिनको वो दिया हुआ उन्होंने, जिनके साथ कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं वो भी चेंज हो चुके हैं। तो पता नहीं अब ये क्या इसकी वो है। लेकिन अगर आप सुबह स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, ऑफिसेज में जा रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हैं, तो आपको यहाँ पे गुजरने के लिए पूरे आधा घंटा 35 मिनट इस तरह कुछ आपको लगेंगे। तो अभी अगर आप यहाँ से देखें तो अगर आपके रोड जो है वो अभी तक यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन जो है वो चल रही है। तो बस इस तरह की सिचुएशन जो है वो इस्लामाबाद में इंटर होते ही आपको जो है, अगर आप वहाँ से इंटर हुए, क्योंकि यहाँ से तकरीबन जो है वो आप प्रॉपर आप कह लें कि ये गेटवे है इस्लामाबाद का, जहाँ से आप आगे आप इंटर होते हैं कराल चौक आता है, और कराल चौक के बाद ऑफिशियली जो है वो स्टार्ट हो जाता है आपका इस्लामाबाद। मतलब प्रॉपर इस्लामाबाद से मुराद ये कहने का मकसद है कि आगे जो है वो एक्सटेंड हो के इस्लामाबाद जो है वो तो रवात तक चला गया। लेकिन अगर आप देखें जो इस्लामाबाद था वो यहाँ से कराल से आगे जो था वो एक प्रॉपर जो पुराना कह लें उस तरह से था, या हो सकता है कि उससे भी पहले हो। तो अभी आप रश की सूरत हाल देख रहे हैं, रश में इतना ज़्यादा रश है यहाँ पे कि आपको पहले बाकायदा तौर पे यहाँ पे जंग करनी पड़ेगी अपनी जगह बनाने के लिए, और फिर आप लोग जाओगे। तो ये बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं एक बड़ी सिचुएशन बनी है। आगे मैं आपको और भी दिखाता हूँ कि नेक्स्ट आगे क्या इस रोड के ऊपर चल रहा है। और ये है जनाब एक्सप्रेस वे स्टार्ट हो रहा है इस्लामाबाद से, रवात से स्टार्ट हो रहा है, और ये जा रहा है सिग्नल फ्री, जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था सिग्नल फ्री जाएगा 0 पॉइंट तक जो आपका है। तो यहाँ से अभी ये बिल्कुल स्टार्टिंग तो नहीं, मिड पॉइंट कह सकते हैं। इससे पीछे भी ट्रैफिक की यही सिचुएशन है, और इससे आगे भी ट्रैफिक जो है वो ऑलमोस्ट इसी तरह चलती रहेगी। और कराल के बाद जाके जो है वो एयरपोर्ट चौक कहते हैं, कराल चौक कहते हैं, उसके बाद जाके ये काफ़ी बेहतर हो जाती है और जैसे कहते हैं कि थोड़ा खुल जाती है। यहाँ से गुलबर्ग तक जो है वो अगर आप देखें लेफ़्ट राइट के ऊपर यहाँ भी कंस्ट्रक्शन चल रही है, एक पैरेलल इसके रोड बना रहे हैं, दूसरी साइड पे भी अगर आप देखें चल रहा है, तो उम्मीद ही कर सकते हैं कि ये कब तक ख़त्म हो। जी तो ये अगर आप थोड़ा सा आगे आएँ, अभी मैं तकरीबन PWD और बहरिया की जो एंट्रेंस है वहाँ से थोड़ा सा आगे आया हूँ। ये बिल्कुल मेरे राइट पे आ जाएगी फोर्ट्रेस मार्की जो है वो, उसके साथ साथ अगर आप देखें तो ये सारा चल रहा है हमारे साथ। ये कंस्ट्रक्शन वर्क जो है वो काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, जिसकी वजह से जो है वो एटलीस्ट सुबह के टाइम पे ऑफिस के टाइम ज़ाहिर जो होता है ऑफिस का टाइम, स्कूल्स के टाइम जो है वो आपके मोस्टली होते हैं 7 o'clock से 9 o'clock तो नहीं होते, 7 o'clock से 8:30 आप कह सकते हैं। उस वक्त रश होता है यहाँ पे 9 o'clock तक मोस्ट प्रोबेबली, और शाम को जब ऑफिस से छुट्टी होती है 4 बजे के बाद यहाँ पे आपको एक प्रॉपर रश देखने को मिलता है। सही जिसे कहते हैं एक वो कंजेशन जो है वो अपने पीक के ऊपर होती है यहाँ पे। तो अभी अगर आप देखें साथ काम चल रहा है, अब इसमें क्या है ये देखने वाली बात है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो आप आगे जाते हैं इस्लामाबाद से एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो आपकी आहिस्ता क्या कह सकते हैं कम हो जाती हैं। लेकिन जब इस्लामाबाद में प्रॉपर आप एंटर होते हैं तो आपकी एक्सपेक्टेशन जो है वो दोबारा आपको वही मिलना शुरू हो जाएंगी। आपकी जो है वो
कंप्लीट होना शुरू हो जाती हैं कि आपने जो एक्सपेक्ट किया था आपको वही आपको नज़र भी आ रहा है। लेकिन फ़िलहाल जो इस्लामाबाद में ट्रैफिक है उसको आप बीट नहीं कर सकते। उस पे से आपने इस पुल के ऊपर से आपने गुजर के जाना है, चाहे जितनी भी आपको जल्दी है, चाहे जितना भी आप किसी अच्छी ट्रिप पे जा रहे हैं, आप कहीं भी जा रहे हैं, आपने इस ट्रैफिक को एक दफ़ा इसके अंदर से गुजर के आपने ज़रूर जाना है। लाहौर से अगर कोई आ रहा है, लाहौर साइड से आ रहा है, पंजाब साइड से आ रहा है, लाहौर से मेरी मुराद है जीटी रोड से अगर कोई आ रहा है, जीटी रोड पे अगर आप वाया आते हैं, लाहौर से आते हैं, तो आप बीच में खारियाँ आता है, गुजरात आता है, गुजरांवाला, जेलम है, रवात है, गुजरखाना, सब किसी भी अगर आप इस तरह के शहरों से अगर आप बजरिया जीटी रोड आ रहे हैं और आपने जाना है, आपकी डेस्टिनेशन है नीलम वैली है, मरी है, आजकल मरी में स्नोफॉल हो रही है, कल प्रॉपर जो हुई है, अगर आप उसके लिए आना चाह रहे हैं तो आपको प्रॉपर यहाँ पे एक तकरीबन 45 से 1 घंटा जो है, 45 मिनट से 1 घंटे का जो है वो आपको एडिशनल अपने माइंड में रख के आएँ, क्योंकि यहाँ पे फिर आपको जो है वो आपका टाइम काफ़ी लगने वाला है। अगर आप मशीनरी देख सकें तो साइड में मशीनरी भी चल रही है, मतलब वो कंस्ट्रक्शन के चल रहा है। बेसिकली यहाँ पे जो मेन रीज़न है वो एक ब्रिज यहाँ पे बनाया था उन्होंने, जो ब्रिज रखना चाह रहे हैं गुलबर्ग के पास, जिसकी वजह से जो बॉटल नेक सा बन जाता है और ट्रैफिक जो है वो ज़्यादा उसकी जो है क्या कहते हैं उसको, उसका जो फ्लो है जो ज़्यादा डिस्टर्ब होता है वो इस ब्रिज की वजह से होता है, जो भी बिल्कुल ब्रिज आने वाला है। तो मेन प्रॉब्लम जो है वो, अब ज़ाहिर ओवरऑल तो रोड सारा प्रॉब्लम है, लेकिन मेन जहाँ से ज़्यादा रश स्टार्ट होता है वो ये वाली एरिया, वहाँ जब अगर जो इस्लामाबाद पिंडी के लोग हैं वो इसको बड़े अच्छे से समझ सकते हैं कि गुलबर्ग जो है वो फेमस गुलबर्ग ग्रीन्स जो है बड़ी अच्छी सोसाइटी है हमारी, लेकिन अब फ़िलहाल इस्लामाबाद में गुलबर्ग जो है वो इस लिहाज से फेमस है कि गुलबर्ग के ब्रिज पे रश बहुत होता है। तो ये है जनाब गुलबर्ग वाला ब्रिज जिसके ऊपर रश बहुत होता है, आते हुए नहीं और जाते हुए यहाँ से नहीं, कि अगर आप इस्लामाबाद की तरफ जा रहे हैं तो कम होता है, अगर आप इस्लामाबाद से आ रहे हैं तो बहुत अच्छा खासा यहाँ पे जो है वो आपको ट्रैफिक जो है वो जैम मिलती है। तो यहाँ से अभी हम हमारे साथ आ जाएगा एयरपोर्ट चौक से आगे, या एयरपोर्ट चौक से मुराद है कोराल चौक। अगर आप वहाँ से आगे निकलते हैं तो फिर आपको काफ़ी ज़्यादा रोड जो है वो आपको खुला मिलता है और आप एंटर हो जाते हैं इस्लामाबाद की एक प्रेमिसेस में। जो प्रेमिसेस तो पीछे से स्टार्ट होती हैं, लेकिन फिर वही बात है कि जहाँ से आगे आपको थोड़ा सा अच्छा और ग्रीन इस्लामाबाद जो है वो लेफ़्ट राइट आपको नज़र आता है। इसमें फिर आप अगर मज़ीद आगे चलते हैं तो ये एक्सप्रेस वे जो है वो गुजरता जाएगा आपका फैज़ाबाद पे जाके, मतलब मेन आपको मेन पॉइंट्स बता रहा हूँ, फैज़ाबाद जाता है, फैज़ाबाद से फिर आगे जो है वो टच करता है मेन इस्लामाबाद को। तो इस तरह से ये रोड जो है वो एक्सप्रेस वे टच करती है इस्लामाबाद। तो अभी हम ये थोड़ा सा इसमें आगे मज़ीद आगे आए हैं, मज़ीद आगे आप ये कह लें तकरीबन ये बन जाता है हमारा कुरी रोड के आसपास। तो इधर अगर आप देखें, इधर भी ट्रैफिक आपको बाकायदा मिलेगी जनाब। इस वक्त अगर आप आएंगे, अगर आप थोड़ा सा 1 घंटा लेट भी आएंगे तो तकरीबन यही सिचुएशन होगी। तो ये रोड तकरीबन 11 बजे के बाद जो है वो थोड़ा खाली होता है। ये अभी यहाँ पे अगर आप देखें ये रोड जा रहा है आपके फैज़ाबाद भी आगे है, 0 पॉइंट है, और मरी की तरफ भी यही जा रहा है। पेशावर अगर आप जीटी रोड के थ्रू जाते हैं तो भी यही साइड से आगे जाके कनेक्ट होता है। तो अभी अगर इधर सिचुएशन अगर ट्रैफिक की ये सूरत हाल जो है ये अब कब तक क्लियर होगी ये अब किसी को नहीं पता। क्यों? क्योंकि ऑलमोस्ट हर जगह तो नहीं कह सकते, लेकिन बहुत सी जगहों पे इस्लामाबाद में भी कंस्ट्रक्शन वर्क जो है वो स्टार्ट हुआ है। लास्ट गवर्नमेंट से स्टार्ट हुआ था। अब ये एक पॉलिटिकल डिबेट एक सेपरेट है कि किसने स्टार्ट किया था, किसने ख़त्म करना है, वो एक अलग है, क्योंकि हम लोग इधर वो बात नहीं कर रहे। लेकिन फिर भी इसमें जो है वो लास्ट गवर्नमेंट से स्टार्ट हुआ था, इस गवर्नमेंट में भी चल रहे हैं। कुछ काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं, जिस तरह इस रोड पे अगर आप चलें, पीछे आपको पड़ रहा था, पीछे आपको मिल रहा था जिस तरह गुलबर्ग पे पूरा एक यानी कि गुलबर्ग नहीं PWD और वो सारा बन रहा है रोड, और वो तकरीबन उससे पीछे रवात तक आपकी यही पोजीशन है। अभी आप देखें यहाँ पे फिर रोड रुक रहे हैं बार बार, तो ये आपको रुकते चलते ये आपको काफ़ी टाइम लग जाता है अगर आप ऑफिस स्कूल जा रहे हैं। तो ये आपका स्टार्ट होता है पीछे से और रवात से और जाएगा 0 पॉइंट तक, मैंने आपको बताया। तो ये कंस्ट्रक्शन वर्क अभी इस रोड के अगर आप देखें कि कहाँ से कनेक्ट कर रहा है, इस रोड पे एक आपका रवात से लेके PWD या गुलबर्ग तक कह लें, वहाँ तक आपकी कंस्ट्रक्शन चल रही है। जो ये चल रहा है ट्रैफिक की जो फ्लो आपका जो है वो टोटल डिस्टर्ब है जहाँ पे। फिर इससे आगे जाके जो है वो इस रोड पे किस वजह से आ रहा है, इस रोड पे अगर आप राइट साइड में मुड़ते हैं मरी की तरफ पे, तो मरी में जो आपका पहला आता है, पहला कौन सा चौक आता है आपका, रावल चौक आता है। रावल चौक है जो रावल डैम की तरफ मुड़ता है, वहाँ से अभी कंप्लीट हुआ है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी कंजेशन वहाँ पे होती है, इसलिए वहाँ पे भी रश होता है।
उससे आगे 12 को मेरा शो था, खैर उसका इसके ऊपर इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता। और अगर आप वहाँ से लेफ़्ट मुड़ते हैं इस्लामाबाद की तरफ, F10 की तरफ, F11 की तरफ, E11 की तरफ, उधर भी छोटे छोटे कंस्ट्रक्शन वर्क्स काफ़ी चल रहे हैं। उसकी वजह से सारा फ्लो जो है, जो सारा बर्डन जो है वो आ जाता है एक्सप्रेस वे की तरफ। तो लोग प्रेफर करते हैं छोटी सड़कों पे चढ़ने की बजाय, या छोटी सड़कों को जो है वो सफ़र करने की बजाय वो बड़ी सड़क पे आते हैं, यानी एक्सप्रेस वे पे आते हैं। तो यहाँ पे जो है वो एक ट्रैफिक पूरी एक प्रॉपर जैम हो जाती है। तो ये काफ़ी एक वो है। अगर आप देखें तो यहाँ से, हालांकि कोराल के बाद से काफ़ी रोड पहले खुला हुआ करता था, या अगर आप दोपहर को आएँ या थोड़े दरमियान के टाइम ऑफिस और स्कूल टाइम के अलावा आएँ तो ये काफ़ी बेहतर था। लेकिन अभी फ़िलहाल तो आप इस पर आने का सोच भी नहीं सकते इस वक्त। अगर आप आ रहे हैं तो अपने माइंड में 1-1.5 घंटा आएँ, लेकिन बेहतर ये है इवन अगर आप मरी जा रहे हैं तो मरी तो खैर आपको फिर भी यहाँ से आना पड़ता है, आप दोपहर दिन के टाइम पे आ जाएं। लेकिन अगर आप मज़ीद उसके अलावा सिर्फ ट्रैवल कर रहे हैं किसी के घर, किसी की फैमिली की तरफ, कोई जो इस्लामाबाद में रहते हैं, तो आपको बज़रिया मोटरवे आना चाहिए। अगर आपके जहाँ से आप चल रहे हैं अगर वहाँ पे अगर आपको मोटरवे नज़दीक लगता है तो आपको मोटरवे को प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि मोटरवे के थ्रू आप जल्दी इंटर हो जाएंगे इस्लामाबाद पिंडी में। या फिर अगर आप इसके ऑल्टरनेट क्या आता है, इस एक्सप्रेस वे का ऑल्टरनेट है पिंडी इस्लामाबाद में एंटर होने के लिए रवात के पास से आप टर्न कर जाते हैं सवा आता है, ये बस स्टैंड है, उधर इससे भी ज़्यादा ट्रैफिक जैम होता है। तो ये जो ट्रैफिक जैम है ये इस्लामाबाद का बहुत ही ज़्यादा जिसे कहते हैं आउट ऑफ कंट्रोल हुआ है। तो इस चीज़ को जब भी अगर आप अपने वर्किंग आवर्स में निकलें, आप ऑफिस आवर्स में निकलें या जिस भी आवर्स में निकलें, आप एटलीस्ट एक दफ़ा या गूगल मैप वगैरह से चेक कर लें, या फिर आप चेक कर लें कि अभी अगर कोई रहता है, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई रिसेंटली वहाँ से गुजरा है, तो आप उससे चेक कर लें कि अभी रश है या नहीं है। भाई ये बहुत ज़्यादा। और अभी सेकंड यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इस्लामाबाद के, अगर आप इसमें डिस्कस करें एक्सप्रेस वे के हवाले से, तो इसमें एक सबसे बड़ा एक और प्रॉब्लम बहुत बड़ा ये आ जाता है कि यहाँ पे प्रोटेस्ट बहुत होते हैं। पॉलिटिकल प्रोटेस्ट जो हैं वो मोस्टली आपने देखा है जी, जिसका भी रैली आ रही है वो कहाँ जा रहा है, फैज़ाबाद जा रहा है। जो भी रोड ब्लॉक करना चाह रहा है, क्या करना चाह रहा है, फैज़ाबाद ब्लॉक करना चाह रहा है। तो पहली बात तो ये कि ये होना ही नहीं चाहिए। इस कल्चर को जो है वो ये जो भी कर रहा है XYZ कोई भी पार्टी कर रही है तो ये गलत है, क्योंकि डिस्टर्ब जो है वो मैं और आप हो रहे हैं। तो इसको ये करने की कोई वो मतलब नहीं है। लेकिन बहरहाल क्या है, तो उसमें मंथ में 2 से 3 दफ़ा, एक महीने में आप 2 से 3 दफ़ा देखें तो आपको पॉलिटिकल जो यहाँ पे स्ट्राइक्स हैं वो इतनी ज़्यादा मिल जाती हैं कि आपको यहाँ पे लाइन्स जो हैं वो आपकी किलोमीटर्स में हो जाती हैं। तो आपको वो खड़े रहना जो है वो एक लदा आपके लिए जो है वो डिस्टर्बेंस बन जाती है। तो अभी फ़िलहाल हालात थोड़े बेहतर हैं, तो ज़रा आप कह लें कि ज़रा कम है, लेकिन अभी भी आप रश आपके सामने है, चेक पोस्ट है, सिक्योरिटी है, ठीक है, सारा कुछ अपनी जगह पे है। लेकिन अगर आप देखें तो कोई प्रॉपर एक प्लान नहीं है। इसको देख के आप ये कहना ज़्यादा बेहतर होगा कि एक प्रॉपर कोई ट्रैफिक प्लान हमारे पास अभी तक इस्लामाबाद के हवाले से नहीं है। ट्रैफिक जो है वो जगह जगह से जैम है, जगह जगह से उस पर जो है वो जहाँ पे कुछ नहीं है वहाँ पे आपने सिक्योरिटी चेक पोस्ट रख दी हैं, जिसकी वजह से जो है वहाँ पे किलोमीटर्स की लाइन लग जाती है। जहाँ पे चेक पोस्ट नहीं है वहाँ पे आपकी कोई ऐसी मिसमैनेजमेंट, आपने कोई छोटी सी चीज़ बनाई है जो जिसका कोई प्रॉपर यूज़ भी नहीं है, उसकी वजह से ट्रैफिक जैम है। अभी आप ये देखें, ये ऑलमोस्ट मैं फैज़ाबाद में हूँ, फैज़ाबाद से कोई हाफ़ किलोमीटर पीछे होऊंगा या 1 किलोमीटर पीछे होऊंगा। तो ये यहाँ से पहले से ही आपको पता अंदाज़ा हो गया कि फैज़ाबाद में अभी आगे क्या होने वाला है। तो ये एक ट्रैफिक जो है वो एक बहुत बड़ा मसला यहाँ पे बना है। और ये यहाँ पे क्यों है, इस्लामाबाद की फैज़ाबाद के फ़ौरन बाद एक चेक पोस्ट है जहाँ पे गाड़ियाँ जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा वो डाइवर्ट होके जा रही हैं। रोड पे को रखा हुआ उन्होंने बैरियर से, और उसकी वजह से आपको जो है वो प्रॉपर एक आपका फ़्लो जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है ट्रैफिक का। तो इस चीज़ को आप बहुत ज़्यादा जो है वो आप विटनेस करेंगे यहाँ पे इस्लामाबाद में। ये एक बड़ा, हम लोग तो रोज़ जो चलने वाले हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो जो कभी कभी आता है वो तो बेचारा इस्लामाबाद देखने आया था, वो इस्लामाबाद सड़कें ही देख के चला जाता है। ये जो आपका फैज़ाबाद आ जाता है, फैज़ाबाद इंटरचेंज के ऊपर अगर आप देखें बाकायदा यहाँ पे फ़िलहाल अभी ऐसी कोई ट्रैफिक की रुकावट मुझे फ़ील नहीं हो रही, क्योंकि मैं रोज़ आता हूँ। तो मेरे ख़्याल से आज ये ट्रैफिक सबसे ज़्यादा बेहतर है। अदरवाइज़ यहाँ पे एक प्रॉपर लंबी लाइन लगी होती है जिसकी वजह से आप डिस्टर्ब होते हैं। ट्रैफिक वाले अगर आप देखें, हालांकि ट्रैफिक पुलिस जितना वो कर सकती है मैक्सिमम अपना वो लोग कर रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं। लेकिन फिर भी एक चीज़, एक जो आपने वो किया होता है उसको प्लान किया होता है, वो प्लान नहीं आपने किया होगा। तो इस चीज़ को
अथॉरिटीज़ जो है वो उनको देखना चाहिए, उनको प्लान तो ये डेफिनेटली करना चाहिए कि अगर इतने लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं और रोज़ हो रहे हैं तो उनके लिए एक प्रॉपर वो गाइडलाइन से एक वो देख सकते हैं या एक वो बना सकते हैं, एक क्या कहते हैं उसको, रूट सा या रोड मैप सा या एक प्लान सा जिसकी वजह से वो ना हो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये मिल के होती हैं। यहाँ से आगे भी, वैसे तो यहाँ से आगे भी आप कह सकते हैं कि इस्लामाबाद में आप इंटर होते हैं बड़ा ग्रीन इस्लामाबाद आएगा, लेकिन यहाँ से भी आगे आपको रश मिलता है। यहाँ से भी आगे अगर आप जाएँ तो आपको जो है वो आपकी एक्सपेक्टेशंस जो है वो वहीं की वहीं है अभी कि मैंने इस्लामाबाद देखना। तो जी ये फिर आ गई जगह आपकी लास्ट पॉइंट जहाँ से आपने सिग्नल फ्री होना था। लास्ट पॉइंट इस तरह से कि ऑलमोस्ट उन्होंने कहा था 0 पॉइंट से लेके आपका जाएगा रवात तक सिग्नल फ्री। तो शुरू हुए थे रवात साइड के नज़दीक से जहाँ से ट्रैफिक फ्लो था, और हम अभी पहुँचे हैं जहाँ पे ऑलमोस्ट सिग्नल फ्री जहाँ से होना था वहाँ पे। तो जनाब यहाँ तक तो एक प्रॉपर आपको मिली ट्रैफिक। आपने देख लिया इस्लामाबाद, आप रहे सड़कों के ऊपर और आप देखते रहे, सड़कें ही देख के आप घर जाएंगे। इस्लामाबाद जो है वो आप देख नहीं सकेंगे। यहाँ से आगे फिर वही बात है, मैं आपको फिर यही कहूँगा, इस्लामाबाद तो इससे आगे शुरू होगा। तो अगर आप फ़िलहाल आएंगे तो आपको कुछ ऐसा ही लगेगा, लेकिन ये है कि अगर आप आवर्स के हिसाब से थोड़ा सा प्लान करके आएंगे तो हो सकता है आप बेहतर इस्लामाबाद देख लें। तो अपना प्लान जो है वो ट्रैफिक प्लान देख के, ट्रैफिक के जो रूट्स हैं वो देख के, और ट्रैफिक की जो गूगल मैप्स वगैरह से चेक करके, या जहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं, जो भी आपके सोर्सेज हैं वहाँ से देख के ट्रैवल करें। आजकल इस्लामाबाद में ट्रैफिक बहुत डिस्टर्ब है भाई। अगर आपने ट्रैवल करना है, आपने आना है, तो अपना बंदोबस्त घर से करके आएँ, और जिन जिन पॉइंट्स पे, जिन जिन स्पॉट्स पे आपने जाना है उनको भी देख के आएँ। वीकेंड्स पे आएंगे तो वीकेंड्स पे वैसे नॉर्मली ट्रैफिक जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए, एक लगता है माइंड में, लेकिन वीकेंड्स में काफ़ी बेहतर होता है। यहाँ पे वीकेंड्स में ये होता है ऑफिस, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ से छुट्टी होती है, तो काफ़ी लोग जो है वो यहाँ पे कम निकलते हैं। कह लें कि थोड़ा सा सिर्फ वही होते हैं जो बाहर आउटिंग या किसी अपनी इमरजेंसी का काम से निकलते हैं। तो जनाब ये हमारा ब्लू एरिया यहाँ से स्टार्ट होता है, और एक प्रॉपर फिर वही बात आ जाती है कि प्रॉपर रोड स्टार्ट होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो अगर आप आ रहे हैं तो जनाब अपने करें। और सबसे पहले और सबसे आखिर में जो मैं कहना ये चाह रहा था कि आपने हमारा पेज जो है इसको लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें। ऑब्वियसली अभी स्टार्ट है, ऑब्वियसली अभी बिल्कुल शुरू है, आपको चीज़ें अच्छी नहीं लग रही होंगी, आपको समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन जो आप आगे चलेंगे आपको चीज़ें समझ भी आएंगी, आपको अच्छी भी लगेंगी और आपको डिफरेंट भी लगेंगी। क्यों डिफरेंट लगेंगी और अच्छी लगेंगी? क्योंकि डिफरेंट होने वाली है। ये एक हमने सीरीज़ शुरू की है इस्लामाबाद से रिलेटेड, और डिफरेंट एरियाज़ जो नॉर्दर्न साइड के हैं और जहाँ के हैं उनकी सीरीज़ शुरू की है। तो अभी इस्लामाबाद सीरीज़ में हम क्या करेंगे, इस्लामाबाद सीरीज़ में हम सिर्फ इस तरह के जगह जो हैं वो डेली आपको अपडेट्स देंगे, सिर्फ इस्लामाबाद से रिलेटेड जगहों की, इस्लामाबाद में क्या चल रहा है, इस्लामाबाद में कौन सी अच्छी जगह है, अगर हम विज़िट करते हैं हम आपको दिखाएंगे। और इसी तरह पैरेलल हम अगर किसी और जगह विज़िट करते हैं या कोई और वो करते हैं पिकनिक स्पॉट या टूरिस्ट स्पॉट, हम अगर कोई और डिस्कवर करते हैं तो वो हम आपसे करेंगे, आपसे शेयर करेंगे। तो इंशाल्लाह ये आगे आगे जो है वो मज़ीद बेहतर होता जाएगा और मज़ीद अपडेटेड होता जाएगा। तो जिस तरह से भी हम इसको अपडेट करते रहेंगे तो ये आपकी सपोर्ट और आपके कंट्रीब्यूशन और आपकी फॉलोइंग के बगैर पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर आप हमें देखते रहेंगे, आप अगर इस चीज़ को फॉलो करते रहेंगे, आप इस चीज़ को समझते रहेंगे और आप इस चीज़ को जो है वो हमें थोड़ा सा सपोर्ट करते रहेंगे। इंस्टाग्राम पे भी आप लोगों ने बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पांस दिया, जिसकी वजह से मैं चाह रहा हूँ कि हमें इधर भी एक प्रॉपर एक लॉन्च करें प्लेटफॉर्म, ताकि जिस पे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिले और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो फैसिलिटेट हो सकें। अगर कोई किसी को कोई रूट चाहिए, कोई किसी को कोई प्लान चाहिए, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई भी किसी भी तरह की चाहिए तो वो उसको मिल जाए। तो काइंडली आप इसको करें, लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करें। और थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर